हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और वन शॉट है रेडॉक्स रिएक्शन पे। इससे पहले मैंने रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट पढ़ाया है उसको बहुत सारे लेक्चर्स में। आप यूट्यूब पे वो चेक कर सकते हो। मगर अब देखेंगे एग्जाम के लिए 11th क्लास के लिए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखिएगा। ऑक्सीडेशन जहां पे फूड की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन है यानी डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है ना। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन बैटरीज, ये भी ऑक्सीडेशन है। फोटोसिंथेसिस जो पौधों में होती है, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब हो गया जहां पे बेटा एक को ऑक्सीडेशन हो जाएगी और दूसरे को रिडक्शन हो जाएगी। सो एलोन ऑक्सीडेशन नहीं होती है, एलोन रिडक्शन नहीं होती है, ये गिव एंड टेक है। Alone oxidation is not possible. Alone reduction is not possible. Both oxidation and reduction takes place side by side. That's why such type of reactions are known as oxidation reduction reactions, or we can say redox reactions. ठीक है ना बेटा। अब देखेंगे, मैंने आपको कहा, अब ये मैंने आपको दिया है फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर C+O2 है तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना बेटा। मगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें इसमें आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन ही ऐड हो रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो है ये एलिमेंटल स्टेट में, इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका जीरो, ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है। तो इसको अगर ऑक्सीजन का -2 होता है, कार्बन का +4 होता है, ये 0 से +4 में जाता है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और 0 से -2 में जाता है, ये बेटा क्या है, रिडक्शन। तो ये हो गई बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो बेटा, यहाँ पर अगर आपसे कोई भी पूछेगा आप ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, तो ये याद रखना, जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हो तो ऑक्सीडेशन। जहाँ पे बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, तो ये क्या है बेटा, ये भी ऑक्सीडेशन है। जहाँ पे बेटा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जो अभी देख रहे हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। जहाँ पे बेटा फोर्थ वन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन गवाता है, लूज करता है, या डी इलेक्ट्रोनेशन, ये भी बेटा क्या है, ऑक्सीडेशन। जहां पे बेटा इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हो, इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इसको भी बेटा क्या कहते हैं, इसको भी बेटा कहते हैं ऑक्सीडेशन। जहां पे आपको बेटा डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इसको भी बेटा क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब जहां पे आपको ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन, जहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्सीडेशन, जहां पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अगर +1 है, +1 से +4 चला गया, या 0 से +2 चला गया, या -1 से 0 चला गया, तो ये भी क्या है बेटा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जहां पे बेटा इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हो, मतलब अगर M पॉजिटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन गया M2 पॉजिटिव, तो ये भी बेटा ऑक्सीडेशन है। ठीक है ना। जहां पे आपको लगे कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो, ये 2 नेगेटिव है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पे M नेगेटिव बन गया, तो ये भी क्या है, जहां पे डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हो, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है ना। अगर एग्जाम में आए डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डाइइलेक्ट्रोनेशन, या बेटा क्या कहते हैं इसको, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन।
और बेटा रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन इसका उल्टा। बेटा रिडक्शन में इसका रिवर्स होता है, वहां पे इंक्रीज होता है, यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। और यहाँ पे बेटा क्या होगा? वहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना? यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था बेटा, यहाँ पे है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स, 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। या इलेक्ट्रोनेशन, या बेटा इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है ना? तो इसी तरह बेटा अगर आपको फोर्थ वन कोई कहेगा जहां पे इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रो, यहाँ पे है बेटा डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे रिडक्शन। वहां पे डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इसमें क्या होगा बेटा? इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ये भी क्या है बेटा? रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है। वहां पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट था, ऑक्सीडेशन में, यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसको बेटा क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रिडक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसका मतलब हाउ विल यू डिफरेंशिएट ऑक्सीडेशन फ्रॉम रिडक्शन, ये मैंने आपको बताया। ठीक है ना? अब इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, इसमें बेटा डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, मतलब अगर यहाँ पे बेटा है 2 पॉजिटिव और डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, तो यहाँ पे बेटा ये M पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या है? रिडक्शन। यहाँ पे इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, मतलब अगर यहाँ पे A नेगेटिव है जब इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है बेटा कि नहीं है? जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई 2 पॉजिटिव से, तो ये क्या आएगा? ये A2 नेगेटिव, ये क्या है बेटा? रिडक्शन। जहां पे बेटा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0 से -1 चला गया, या बेटा +3 से +2 में चला गया, ठीक है ना बेटा? या बेटा +1 से 0 में चला गया, ये क्या है बेटा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना? डिक्रीज यानी -1 जो है वो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, +2 सबसे लोवेस्ट, +3 से है 0, ये क्या है बेटा? ये सारा रिडक्शन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? ये आ गया, तो इसको चेक भी आप कर सकते हो मेरे लेक्चर्स, उसमें मैंने पूरा डिटेल में सारी चीजें बताई है। देखिएगा अब इसके बाद बेटा, अब जो भी ये याद रखिएगा, जो भी कोई एलिमेंटल स्टेट में होगा, एलिमेंटल स्टेट में मान के चलिए कार्बन है, आयरन है, सिल्वर है, ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना बेटा? इस तरह फॉर एग्जांपल इस तरह है, कार्बन है, आयरन है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ठीक है ना बेटा? लिथियम है, हीलियम है, ठीक है बेटा कि नहीं? खाली हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है ना? जब भी इस स्टेट में कोई होता है, एलिमेंटल स्टेट में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा 0 के बराबर। न ये कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, न इलेक्ट्रॉन कोई गेन किया। तो हम क्या लिखते हैं? लेट एक्स बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एम, तो 0। तो अब यहाँ पर भी क्या आएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी क्या आ गया बेटा? 0, इसका 0, इसका बेटा क्या आ गया? 0, इसका क्या आ गया? 0, इसका क्या आ गया बेटा? 0, इसका क्या आ गया? 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है ना? अगर अब कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, जैसे H2 है, N2 है, O2 है, F2 है, ठीक है ना बेटा? इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, तो आप मुझे बताएं, हम रखेंगे लेट एक्स बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक्स, तो इसका क्या आएगा बेटा? 2, एक्स इसका है, मगर ये क्या है? न्यूट्रल है, तो एक्स किसके बराबर आएगा? 0/2, एक्स क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब सबका क्या होगा फिर? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सबका? 0, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर, इसका भी बेटा क्या है? 0, ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी क्या है बेटा? जो भी या अगर बेटा यही नहीं, S8 है, अकॉर्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट होता है, या बकमिनिस्टर फ्लोरीन है, C60 बकी बॉल्स बनाता है, ये क्या आएगा? 8 टाइम्स लेट एक्स बी द ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या है? न्यूट्रल, एक्स क्या आएगा बेटा? 0। इसका भी 60 टाइम्स लेट एक्स बी द ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या आएगा बेटा? 60x इक्वल टू 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बेटा? 0 आएगा, ये भी 0, इसका भी
तो P4 है फॉर एग्जांपल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 4x इक्वल टू 0, x किसके बराबर आएगा 0/4, x किसके बराबर आएगा 0। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये वो रेजिडुअल चार्ज जो अपीयर हो जाता है जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर इसकी बजाय m की जगह पे अगर m नेगेटिव होगा, m2 नेगेटिव होगा, m3 नेगेटिव होगा, या m पॉजिटिव होगा, m2 पॉजिटिव होगा, m3 पॉजिटिव होगा और खाली m, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1, इसका क्या है बेटा -2, इसका क्या है बेटा -3, इसका क्या है बेटा +3, इसका क्या है बेटा +2, इसका क्या है बेटा +1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा, इसको नोट कीजिएगा। ये इसके बाद अब देखेंगे बेटा, ये भी याद रखिएगा, रूल्स है वो मैंने सारे बताए हैं। हाइड्रोजन का यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +1, सिर्फ किन में होता है जो ये हाइड्राइड्स होते हैं, लिथियम हाइड्राइड है, ठीक है कि नहीं है, जैसे सोडियम हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड है, ये मैंने सारा बताया है। उसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -1। ऑक्सीजन का क्या होता है यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट -2, मगर OF2 में डिफरेंट है, O2F2 में, ये सारा मैंने बताया, चेक कीजिएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये मैंने आपको बताया है। अब मुझे आपको एग्जाम में आ सकता है फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ, इसमें डैश है CO2 बेटा इस तरह है, CH4 में इस तरह बेटा है, C6H12O6 है बेटा ये है, यहाँ पे बेटा ये है K2Cr2O7, ये है बेटा KMnO4, ये है बेटा, ये है बेटा MnO4 नेगेटिव है बेटा, इस तरह NH4 पॉजिटिव है। यहाँ पे अंडरलाइन है, इनका हमें बेटा निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, या H2SO4 का निकालना है, या बेटा HNO3 का निकालना है, या आपको बताएंगे वहां पे आप निकालो इसका SO4 नेगेटिव का है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है ना। देखिए इनका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर्स, हालांकि इसमें टॉपिक में मैंने पूरा डिटेल में बताया है, वहां पे बहुत सारी एक्सेप्शंस भी दिए हैं। अब एग्जाम के लिए आएगा, अब इसका निकालना है, अब इसका बेटा निकालना है, तो लेट x बी द, इस तरह लिखना है बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना। तो क्या आएगा बेटा x, फिर जब दूसरा एलिमेंट स्टार्ट होगा प्लस, तो ये कितनी बार है 2 बार। ऑक्सीजन का मैंने अभी कहा क्या है -2, इसी तरह हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा -1, ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -2, इस पे कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रल, तो क्या आएगा 0, ये क्या आएगा x -4 इक्वल टू 0, x क्या आएगा बेटा +4, ये आ गया +4, +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। फिर इसी तरह बेटा है मीथेन है, तो इसमें भी क्या करोगे लेट x +4, ये 1 है, ये क्या है ओवरऑल चार्ज 0 है, x +4 0, x किसके बराबर आएगा बेटा -4, ये भी आ गया बेटा। अब इसके बाद है ग्लूकोज, इसको ग्लूकोज कहते हैं बेटा, वहां पे ये होगा, ये मीथेन है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब मुझे बताइए आप इसमें क्या आएगा इसका बेटा, ग्लूकोज का कितना आएगा बेटा, ये 6 बार है तो 6 कार्बन का ही निकालना है। हाइड्रोजन का कितना होता है +1, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा -2, ओवरऑल क्या है ये न्यूट्रल है, तो क्या आएगा बेटा 6x + 12 -12 = 0, ये हो गया कैंसिल, 6x किसके बराबर आएगा 0, x क्या आएगा 0/6, तो ये क्या आ गया बेटा, इसका क्या आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गया, ठीक है ना बेटा। अब इसी तरह आपको निकालना है, अब इस तरह निकालना है K2Cr2O7, इसमें निकालना है, क्रोमियम का निकालना है, कैसे निकालोगे बेटा, ये क्या है 2 बार। पोटेशियम क्या, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। सोडियम का क्या है बेटा 1 है, तो क्या आएगा यहाँ पे बेटा बताइए मुझे, क्या आएगा 2 1 + 2, इसका निकालना है 2x 7 टाइम्स, ऑक्सीजन का क्या है -2, ये क्या है ओवरऑल न्यूट्रल है, ये क्या आएगा 2 + 2x -14 = 0,
ये क्या आएगा बेटा -12 प्लस 2x इक्वल टू 0। ये क्या आएगा -12 -2x, ये और ये कैंसिल 2 6, x क्या आएगा +6। ठीक है बेटा कि नहीं +6। ये आप चेक भी कर सकते हो जैसे कि 2 पोटेशियम का 1 है, क्रोमियम का कितना निकला बेटा 6, यहाँ पे बेटा क्या है +7, ऑक्सीजन का क्या है -2, देखिए न्यूट्रल निकलेगा ना 12, ये क्या आ गया बेटा 14, 14 -14 कितना आ गया 0, है ना। इसी तरह सबका आप देख सकते हो, ये आ गया आपका। इस तरह है बेटा, फॉर एग्जाम्पल Cr2O7 2 नेगेटिव है, इसका लेट x बी द, वहां पे लिखना है लेट x बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, x बी द ऑक्सीडेशन, तो क्या आएगा बेटा 2x प्लस 7, ये क्या है -2, मगर ये क्या है एनियोनिक स्पीशीज, कितना है -2, ये क्या आएगा -14 -2, 2x किसके बराबर आएगा -2 प्लस 14, 2x किसके बराबर आएगा 12, 2 ये किसके बराबर आएगा +6। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर चक भी आप करोगे तो 12 आएगा प्लस 7 -2 क्या आएगा 14, -4 कितना आएगा -2, है ना, ऊपर माइनस, ठीक है ना बेटा। इसी तरह बेटा KMnO4, तो इसमें भी बेटा बताइए क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स प्लस 4, ऑक्सीजन का क्या है -2 0, ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स -8 0, ये क्या आएगा, ये आएगा बेटा इसके बराबर -7, ये क्या आएगा बेटा x इक्वल टू +7, ठीक है कि नहीं, क्योंकि 1 प्लस एक्स 4 -2, ये क्या आएगा प्लस एक्स, ये आएगा MnO4 नेगेटिव आएगा, तो क्या करोगे x प्लस 4 -2 -1 क्या आएगा -8 -1, x किसके बराबर है -1 प्लस 8, -1 प्लस 8 कितना आएगा बेटा +7, ठीक है ना, ये आएगा ना इसका 7 इसका आ गया, और बेटा ये जो है +4, ऑक्सीजन का क्या है -7 -8, ओवरऑल चार्ज क्या है एनियोनिक स्पीशीज, ठीक है बेटा कि नहीं। इस तरह आएगा आपको बेटा H2SO4, ये इसका तो क्या आएगा 2 1, ये क्या है इसका निकालना x4, ऑक्सीजन का क्या है ये क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये क्या आएगा बेटा x -8 0, ये क्या आएगा बेटा 2 -8 कितना आएगा -6 प्लस x 0 -6 ये क्या आएगा बेटा x किसके बराबर आएगा +6। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही है। इसी तरह बेटा है फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव, इस पे कैटायोनिक है, ये अमोनियम आयन है, तो क्या आएगा N का निकालना, x प्लस हाइड्रोजन का क्या है 1, ये क्या है +1, x किसका बराबर आएगा 4, 1 x किसके बराबर है 1 -4, x किसके बराबर आएगा -3, ठीक है ना, ठीक है बेटा कि नहीं। इस तरह आ सकता है। आप मुझे बताइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड, मैंने ये सारे बताया है, हाइड्रोजोइक एसिड नाइट्रोजन का, ये क्या आएगा बेटा 3x प्लस 1, ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा 3x माइनस 1, x किसके बराबर आएगा -1/3, आ गया कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। और ये भी मैंने कहा है कि फ्रैक्शनल मतलब किस तरह आता है, उसमें मैंने ये सारा कुछ बताया। अगर कोई एक्सेप्शन दे फॉर एग्जांपल CrO5, आप कहोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 5 -2, ये आएगा बेटा x, ये आएगा x इक्वल टू +10, मगर ये क्या है रॉन्ग, ये इसका स्ट्रक्चर देखना है, इसका बेटा स्ट्रक्चर इस तरह है, इसका स्ट्रक्चर बेटा इस तरह है, इसमें बेटा कौन सी लिंकेज है पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का -1 होगा, तो कितनी पेरोक्साइड लिंकेज है इसमें, ये CrO है, और क्या है बेटा O4, तो ये क्या आएगा x +1 का +6 आएगा, ये सॉरी x +2, ठीक है +4, मगर इसमें बेटा क्या होता है और पेरोक्साइड लिंकेज में -1, ये क्या है न्यूट्रल, x +2 -4, मैंने बहुत सारी एक्सेप्शंस आपको बताई है बेटा, ये क्या आएगा +6, ठीक है ना। इसी तरह बेटा अगर होगा इसी तरह बेटा अगर होगा यही क्या कहते हैं इसको C12H22O11, तो क्या आएगा एग्जाम में, ये क्या आएगा 12x प्लस 22 1 11 -2 0, ये क्या आएगा 12x प्लस 22 -22 0, ये क्या आएगा बेटा, ये और ये कैंसिल, 12x किसके बराबर आएगा 0, x किसके बराबर आएगा 0/2, x क्या आएगा बेटा 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है वहां पे, फाइंड आउट दिस ऑक्सीडेशन नंबर्स गिवन मॉलिक्यूल होंगे, चाहे कैटायोनिक हो चाहे एनायोनिक, हाँ बेटा अब ये भी हो सकता है फॉर एग्जांपल
ये देगा कोई, या बेटा ये देगा बेटा NiCO होल 4, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो इसका बेटा क्या है, पोटेशियम का 1 है। किसका निकालना है, वहां अंडरलाइन होगा X। साइनाइड पे कौन सा चार्ज होता है, -1, तो ये अगर -1 0, ये क्या आएगा 4 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्या आएगा -2 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, ये आएगा बेटा x किसके बराबर आएगा, +2। ये किस में है बेटा, पेरस में है, यानी किस फॉर्म में है, +2। इसी तरह बेटा ये है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, अनचार्ज कॉम्प्लेक्स, निकल का x है 4, कार्बोनाइल जो होता है इसका 0 चार्ज, ये ओवरऑल न्यूट्रल भी है x 0। तो x इसमें निकल किस फॉर्म में, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये भी आ सकता है। अब देखो बेटा, तो वहां पे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, उनकी डेफिनेशन, हाउ यू डू डिफरेंशिएट ऑक्सीडेशन फ्रॉम रिडक्शन, हाउ, फिर रूल्स क्या होते हैं वो मैंने कहा, एलिमेंटल स्टेट में होगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हाइड्रोजन होगा तो उसका यूजुअली +1 होता है, मगर जब मेटल हाइड्राइडो की बात आती है तो वहां पे मेटल उसको देता है तो वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ऑक्सीजन का यूजुअली बेटा क्या होता है, -2, मगर अगर पेरोक्साइड की बात करेंगे तो -1 होता है। और मैंने मेरे लेक्चर आप देखिए वहां पे मैंने बहुत सारी एग्जाम दी, OF2 O2 F2, वहां पे प्लस में निकलता है ऑक्सीजन का, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है तो उस वक्त हम समेट करते हैं, अगर न्यूट्रल होगा तो 0 के बराबर है, कैटायनिक होगा तो कितना पॉजिटिव है उतने बराबर, कितना नेगेटिव चार्ज होगा उसके बराबर। अब देखिए कि बेटा इसके बाद बैलेंसिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ redox रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें मैंने दर्जनों रिएक्शंस बताई है, चाहे एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो, न्यूट्रल मीडियम हो। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन दो तरीके से होती है, एक होती है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको बेटा कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड जिसको बेटा कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। ये भी बेटा है किस किस में, ये न्यूट्रल मीडियम में कर सकते हैं बेटा, न्यूट्रल एसिडिक, एसिडिक मीडियम यानी जहाँ पे प्रोटॉन होगा, और दूसरा बेटा क्या होता है बेसिक मीडियम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ सकता है, और दूसरा बेटा है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो जितने आपको एग्जाम्पल्स करनी है वो आप निकाल सकते हो, मेरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसमें आप देख सकते हो वो, मगर यहाँ पे मैं एक एक एग्जाम्पल इसमें दूंगा। अब बेटा है फर्स्ट वन है बैलेंसिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ redox reaction, balancing of redox reaction by ion electron method, ion इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड भी वहां पे कहेगा, वो हाफ रिएक्शन मेथड वो वहां पे ये भी कहेगा एसिडिक चुनना है, बेसिक चुनना है, ये भी आपको बेटा देखना है, ठीक है ना। अब इसमें बेटा अगर मैं FeCl3 लूंगा और इसको बेटा SnCl2 के साथ मिलाऊंगा, ये बनाता है FeCl2 प्लस SnCl4। तो पहले इसका नाम देखेंगे, इसमें ना एसिडिक है ना बेसिक है, ये है बेटा फेरिक थर्ड क्लोराइड, ये बेटा इसका नाम क्या है स्टैनस क्लोराइड, स्टैनस सेकंड क्लोराइड, ये क्या है बेटा, ये है फेरस सेकंड क्लोराइड, कैसे ये बताऊंगा। सेकंड क्लोराइड ये क्या है बेटा टिन क्लोराइड, यानी ये स्टैनिक 4 क्लोराइड, स्टैनिक 4 क्लोराइड है, ये देखेंगे। जब Fe3 पॉजिटिव में होगा तो क्या कहेंगे फेरिक थर्ड क्लोराइड, ठीक। जब ये 2 में होगा, 2 नेगेटिव के साथ, तो इस पे क्या है 2 पॉजिटिव, तो क्या आएगा स्टैनस सेकंड क्लोराइड। यहाँ पे बेटा क्या है 4, ये क्या कहते हैं इसको बेटा, यहाँ पे बेटा ये आ गया 4 बार, तो ये क्या आ गया बेटा स्टैनिक 4 क्लोराइड, यहाँ पे क्या आ गया बेटा ये FeCl2, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब देखेंगे इसको कैसे हम ये क्या कहते हैं इसको बैलेंस करें। हाँ देखेंगे अब
इसको बैलेंस करना है तो क्या करते हैं, पहले हम बेटा मैंने लिया FeCl3 plus SnCl2 gives FeCl2 plus SnCl4। फर्स्ट में हम बेटा करते हैं जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, तो उसमें हम बेटा क्या करते हैं, राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन। पहले पॉइंट में क्या करते हैं, राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन। वो हमने बेटा लिखी स्केलेटल इक्वेशन, मानते चलिए फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर्स, डिटरमाइन the oxidation numbers on both sides, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हमें निकालना है। इसका बेटा क्या निकलेगा, ये हमें पता है FeCl3 है, x का निकालना है। क्लोरीन मैंने हैलोजन का कहा -1, ये क्या आएगा बेटा x +3। इसका बेटा क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका बेटा है +3, और इसका बेटा क्या आएगा यूजुअली +2। इसका क्या आएगा, क्योंकि 2 है +2, इसका क्या आएगा x +4, ये +4 आएगा -1 0, x क्या आएगा, x आएगा +4। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमने निकाला। फिर थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स which undergoes change in oxidation number, change in oxidation number। अब देखेंगे किसका चेंज हो गया, ये बेटा +3 से कहाँ पहुंच गया, ये +3 से, ये +2 से कहाँ चला गया, +4 में, तो इसको क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन। और ये बेटा +3 से कहाँ चला गया, +2 में, फेरिक से फेरस में, ये क्या हो गया बेटा रिडक्शन। ठीक है ना। अब इनको बेटा क्या करेंगे, इनको करेंगे आइसोलेट करेंगे। तो क्या आ गया पहले बेटा, ये ऑक्सीडेशन, तो SnCl2 किसमें चला गया बेटा, SnCl4, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बेटा ये हुआ। ठीक है ना। फिर इसके बाद ये जो है बेटा FeCl3, ये क्या है +3, ये किस में चला गया FeCl2, ये किस में आ गया +2। तो मुझे बताइए इसको क्या कहेंगे, पूरी रिएक्शन को, इसमें ऑक्सीडेशन हाफ, इसको क्या कहते हैं बेटा ऑक्सीडेशन हाफ, और इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ, इसको क्या कहते हैं रिडक्शन हाफ। ये आ गया बेटा ऑक्सीडेशन हाफ। तो इसमें इसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स व्हिच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसमें आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स और बैलेंस द एलिमेंट व्हिच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन। बैलेंस, यहाँ पे 3 एक बार है, एक बार, अगर यहाँ पे Sn कुछ A2 होता तो यहाँ पे फिर 2 लगाना था। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कहूंगा नहीं होगा, SN3 होगा, यहाँ पे खाली था, फिर हमें ये बैलेंस करना था। इसमें भी बेटा ये बैलेंस है, एक बार है, एक बार है। अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे, वो हैव टू, अब ये वो स्टेप गायब हो गया, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, ये बैलेंस्ड ऑलरेडी है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 स्टेप इसमें खा गया। अब 5th स्टेप में क्या करेंगे, बैलेंस दीज चार्जेस, बैलेंस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है बेटा 4 पॉजिटिव है। तो ये कैसे बैलेंस होगा, यहाँ से मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव बैलेंस, 2 पॉजिटिव आ गया बराबर। यहाँ पे बेटा 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव कैसे ये बनेगा, जब यहाँ पे मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव को माइनस होगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे 2 पॉजिटिव आ गया बैलेंस। ठीक है ना बेटा, तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है, अब इसके बाद हम बेटा बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। मगर यहाँ पे ना ऑक्सीजन ही है, ना है हाइड्रोजन, ना एसिडिक मीडियम कहा, ना बेसिक मीडियम कहा। तो वो 2 स्टेप भी खत्म। फिर के बाद 6th स्टेप आता है, 7th स्टेप, वो क्या है, वो नहीं है। अब हमें क्या करना है एंड में, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में नेट मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोडक्ट नहीं होते, तो इनको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, इसको मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाई 2, इसको क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाई 2। ये क्या आएगा बेटा SnCl2, ये क्या है SnCl4, ये क्या है, अब ये जरूरत नहीं है रखने चार्जेस, ये क्या है बेटा FeCl3। अब 2 टाइम्स 2 बार, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या आ गया 2 टाइम्स FeCl2। ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में क्या करेंगे बेटा
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया बेटा 2 टाइम्स, ये आ गया 2 टाइम्स FeCl3 प्लस SnCl2, और यहाँ से क्या आ गया बेटा 2 टाइम्स FeCl2 प्लस SnCl4। जरा बैलेंस कीजिए, 2 बार आयरन है बेटा, 2 बार आयरन है, 2 बार आयरन आ गया। तो अब टिन है बेटा, टिन एक बार है, टिन एक बार है। क्लोरीन कितने हैं, 4 और 4 हो गए 8 बेटा। तो 2 3 6, 6 और 2 कितने हो गए 8। तो ये क्या हो गए बेटा, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है बेटा, नहीं इसको नोट कीजिएगा। ठीक है ना। अब बेटा हम एसिडिक मीडियम में करेंगे, एसिडिक मीडियम में बेटा हम करेंगे, एसिडिक मीडियम में यही कौन, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है ना बेटा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इसमें बेटा हम लेंगे Cu प्लस NO3 नेगेटिव गिव्स NO प्लस Cu2 पॉजिटिव इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे लिखा है एसिडिक मीडियम। ठीक है ना बेटा। तो क्या करेंगे इसके लिए, फर्स्ट स्टेप में आपको पता है, यू हैव टू डिटरमाइन, राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन। ये आपके सामने है, स्केलेटल इक्वेशन यही है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है 0, तो इसका बेटा क्या है 2 पॉजिटिव, इसका क्या है -2 है, क्योंकि ये -2 होगा, ओवरऑल 0 है, तो इसका क्या होगा +2। सीधी सी बात है, x -2 = 0, x +2। अब इसका क्या है बेटा x +3, ये क्या है -2 -1, ये क्या है -6 -1, x इसके बराबर है -1 + 6, वो क्या है +5। ठीक है ना बेटा। अब मुझे बताओ हमें क्या करने हैं, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स व्हिच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स व्हिच अंडरगो, कॉपर 0 से किस में चला गया 2 पॉजिटिव में, ये क्या हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन +5 से 2 में, ये क्या हो गया रिडक्शन। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, we have to separate oxidation half and reduction half। अब ऑक्सीडेशन पहले लिखेंगे, ये Cu0, ये क्या बन गया बेटा Cu2 पॉजिटिव, इसको साथ रखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है ना। अब दूसरी क्या है बेटा, इसमें NO3 नेगेटिव, यहाँ पे क्या है +5, +5 से किस में चला गया बेटा NO, ये क्या है +2, ये क्या है बेटा रिडक्शन हाफ। ठीक है ना, ये क्या है बेटा रिडक्शन हाफ। इसको थोड़ा बहुत दूर ही रखेंगे क्योंकि इसमें अगर ऐड करना है, ये क्या है बेटा ये ऑक्सीडेशन हाफ है, और बेटा ये क्या है ये रिडक्शन हाफ। अब क्या करेंगे इसमें, ये क्या है बेटा 2 पॉजिटिव। अब हमें वो एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया उनको बैलेंस, ये कॉपर एक बार कोई, अगर ये Cu2 होता 2 टाइम्स, 2 बार, 3 बार होता तो यहाँ से, यहाँ पर अगर N2 होता तो फिर 2, यहाँ पे 3 होता तो 3 लगाते, मगर ये एक बार है, ये एक बार है, तो ये बैलेंस है। तो वो स्टेप इसमें खत्म हो गया। अब आगे जाएंगे बेटा, अब इसमें क्या है, और अब हम क्या करेंगे, चार्जेस बैलेंस, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेटा ऐड, इसमें मैं बेटा ऐड करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो क्या बन गया 0। अब यहाँ पे 5 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो क्या मैं 2 पॉजिटिव कब बनेगा, जब मैं यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। ठीक है, हो गया ना, 5 पॉजिटिव में से 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगा 2 पॉजिटिव, हो गया ये बैलेंस। मगर अब इसके बाद हमें क्या करना, इसमें ना ऑक्सीजन है ना इसमें बेटा क्या है हाइड्रोजन है। अब इसमें क्या है, इसमें है बेटा क्या है ऑक्सीजन, इसमें 1 है, इसमें 3 है। तो इसमें अगर यहाँ से 3 ऑक्सीजन है, यहाँ से 1 मैंने सिखा है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं 2, आ गया ना बैलेंस, आ गया 1 और 2 हो गए 3, ये भी 3। अब इसके बाद बेटा क्या करना है इसी को, अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ये। अब बेटा एक तो ऊपर वाली हाफ ये Cu2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा। अब इस तरह यहाँ पे मुझे बताइए एसिडिक मीडियम है, तो ये क्या आ गया, अब हाइड्रोजन कितने आ गए, तो एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं हम प्रोटॉन ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से हमें 4 प्रोटॉन ऐड करने हैं। अब चार्जेस हमने बैलेंस किए, तो 4 प्रोटॉन आ गया, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं बेटा, ये क्या है NO, ये क्या है 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है नहीं। अब हमें क्या करना, अब हमें हो गया ऑक्सीजन, चेक कीजिए 3 है ये बेटा,
तीन है तो यहाँ पे एक है, दो है, तीन आ गए। हाइड्रोजन चार है तो हमें उस साइड से जहाँ से हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है वहां से हमें ऐड क्या करना पड़ता है, प्रोटॉन। वो मैंने चार प्रोटॉन ऐड किए। अगर पांच होते तो पांच करने, 10 होते कोई नहीं होता, फिर कोई नहीं करना था। अब इसके बाद बेटा क्या है, अब ये जो है यहाँ पे ये जो है इसको बेटा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोडक्ट में नहीं निकलते हैं, तो इनको खत्म करने के लिए ऊपर वाले को 2 से इंटू करेंगे, नीचे वाले को ये ऊपर वाले को बेटा ये क्या कहते हैं इसको 3 से इंटू कीजिए। ऊपर वाले को बेटा ऊपर वाले को बेटा इस तरह दिखाएंगे, इससे ऊपर वाले को बेटा ये थ्री थ्री टाइम्स, तो ये आएगा 6, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 टाइम्स सी यू। ये क्या बनेगा 3 टाइम्स सी यू 2 पॉजिटिव, ये क्या बनेगा 6 इलेक्ट्रॉन आगे। अब इसको 2 से करेंगे, क्या आएगा 2 टाइम्स NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आया, ये क्या आएगा 2 4 8 प्रोटॉन, ये क्या आएगा बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या आएगा बेटा 2 टाइम्स N, ये क्या आएगा 4 2 2 4, ये आ गया इस तरह। ये और ये क्या हो जाएगा बेटा इसमें आप, ये और ये क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें राइट हैंड साइड को किसके साथ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आपस में ऐड करना है। तो क्या आएगा बेटा, आएगा 3 टाइम्स कॉपर प्लस 2 टाइम्स NO3 नेगेटिव प्लस 8 टाइम्स प्रोटॉन्स, ठीक है ना। और क्या आएगा बेटा यहाँ पे, अब ये जो 3 टाइम्स U2 पॉजिटिव टाइम्स U2 पॉजिटिव और क्या आ गया 2 टाइम्स नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस को क्या आ गया बेटा 4 टाइम्स वाटर। अब देखेंगे ये बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है ना, ये बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। अब देखेंगे बेटा इसमें 3 टाइम्स कॉपर 3 टाइम्स कॉपर, ठीक है ना। नाइट्रोजन 2 आ गए, 2 नाइट्रोजन आ गए। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन बेटा 6 आ गए, तो कितने आ गए 4 2 6 आ गए। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 8 8 यहाँ पे आ गए। तो ये क्या है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ये क्या है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इक्वेशन, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन किस में बेटा एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम आ गई हमारी, ठीक है ना। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एसिडिक मीडियम, 3 कॉपर 3 कॉपर 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 4 और 2 6 हो गए 2 3 6 हाइड्रोजन 8 आ गए बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, समझ आ रही है बात, ये आ गया। तो अगर इसमें भी बेटा ये है कि अगर ये देखेंगे मान के चलिए इसमें अगर हम देखेंगे बेटा ये अच्छा करेंगे चार्ज में, ये 0 चार्ज है, ये 2 नेगेटिव है, ये 8 पॉजिटिव है, तो कितना आएगा टोटल 6 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया ये न्यूट्रल है 3 2, तो पॉजिटिव चार्जेस भी बराबर है इसमें, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, ठीक। अब देखेंगे बेटा, अब हम बेसिक मीडियम में जाएंगे। अब किसमें भी हम देंगे बेटा, आप ये क्लोरीन प्लस IO3 नेगेटिव वो देता है Cl नेगेटिव। अब है बेटा ये बैलेंसिंग ऑफ redox reaction by ion electron method in बेसिक मीडियम या आउटलाइन मीडियम, बेसिक और आउटलाइन वहां पे होगा लिखा। तो क्या आएगा बेटा, ये है Cl2 प्लस IO3 नेगेटिव गिव्स IO4 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक मीडियम, ठीक है ना। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, अब बेसिक मीडियम के लिए तो फर्स्ट राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन, राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन ये है। तो अब क्या करना है, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर्स, इसका ये 2x = 0, ये क्या आएगा बेटा ये 0 आ गया। अब इसका क्या है -1, अब IO3 नेगेटिव है, IO3 नेगेटिव है तो क्या आएगा I का x, ऑक्सीजन का क्या है -2 -1, ये क्या आएगा -6 -1, x क्या आएगा -1 +6, x क्या आएगा बेटा +5, इसका बेटा क्या है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका बेटा क्या निकलेगा x +4 -2, ये क्या आएगा -1, x क्या आएगा -8 -1, x क्या आएगा -1 +8, x क्या आएगा बेटा +7, तो ये +7 आ गया।
ये +7 आ गया बेटा, 4 प्लस, हाँ ठीक है। अब देखेंगे, अब इसमें भी आप मुझे बताइए, ये 0 से कहाँ पहुंच गया, -1 में, ये क्या है बेटा, रिडक्शन। ये +5 से किस में चला गया, 7 में, ये क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन। हो गया ये कि नहीं, ठीक है ना बेटा। ये आ गया बेटा ये। अब क्या करेंगे हम बेटा, अब हम इसको करेंगे सेपरेट। अब ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, तो क्या आएगा, IO3 फर्स्ट स्टेप में, ये +5 है, लिखना है जब तक में चार्ज बैलेंस हो जाए। तो ये क्या है बेटा, IO4 नेगेटिव, क्या है +7, ये क्या हो गई बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ, OH शॉर्ट में। और ये बेटा Cl2 किसमें कन्वर्ट हो गया, ये Cl नेगेटिव में है, ठीक है ना बेटा। अब ये क्या हो गई बेटा, रिडक्शन। अब इसमें हमने स्प्लिट किया, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। अब आपको पता है अब क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। एक बार है जिसको चेंज होगी ऑक्सीडेशन स्टेट आई, ये एक बार है। यहाँ पे ये 2 है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मुझे 2 बार लगाना है, ठीक है ना। हो गया ये बैलेंस, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे बेटा क्या है, +7, यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, तो वो क्या आएगा, +5। यहाँ पे बेटा ओवरऑल पता है 0 चार्ज, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 नेगेटिव है, यहाँ से मत मैं पॉजिटिव मत ऐड कर सकते, क्योंकि बाहर वाले शोर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, तो ये आ गया बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा कि नहीं। अब इसमें एक और स्टेप है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना। इसमें इस रिडक्शन हाफ में ना ऑक्सीजन ही है ना हाइड्रोजन है, मगर इसमें है 4 बार, इसमें है बेटा ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ये है बेटा, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे बेटा, ये ये आ, ये यहाँ पे 4 है बेटा, यहाँ यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पे 1 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये बेटा 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आ गई, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ तक ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बन गया हमारा, ये बन गया बेटा, इस तरह बन गया ये बन गया बेटा IO3। अब चार्ज बैलेंस हो गए, प्लस वाटर, ये बेटा क्या हो गया, IO4। यहाँ पे अब चार्ज की जरूरत नहीं रखनी है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ठीक है ना। और ये हमें पता ही है। अब इसमें आप मुझे बताइए, इसमें हम हाइड्रोजन कितने आ गए बेटा, 2, 2 आ गए, तो यहाँ से कुछ नहीं है। तो यहाँ से बेटा मैं क्या करूँगा, 2 प्रोटॉन ऐड, ठीक है बेटा नहीं, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से कम है ना, तो कितने प्रोटॉन में ऐड करूँगा, 2, ठीक है ना बेटा। तो कितने प्रोटॉन्स में ऐड करूंगा, 2, मगर हमें क्या बनाना है बेटा, बेसिक अगर 3 होते तो यहाँ से मैं बेटा करूंगा 2 OH नेगेटिव ऐड, यहाँ से मैं 2 OH करूंगा, क्योंकि अगर ये काटेंगे वापस, ये फिर से वापस आएगा, क्यों, ये प्रोटॉन हाइड्रोक्साइड आपस में पानी बनाएंगे, हमें बेसिक मीडियम निकल गया। तो ये बेटा बन गया IO3 नेगेटिव, प्लस ये क्या आ गया बेटा, वाटर, ये क्या आ गया बेटा, 2 टाइम्स OH नेगेटिव, ये क्या आ गया बेटा, IO4 नेगेटिव, ये क्या आ गया बेटा, 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ गया बेटा, 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे बेटा क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा इस तरह IO3 नेगेटिव, प्लस ये क्या आएगा, 2 OH नेगेटिव गिव्स IO4 नेगेटिव, प्लस ये पहले वाटर लिखेंगे H2O 1, और यहाँ पे क्या है 2, तो और इसमें भी बेटा क्या है Cl2, ये क्या है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या है 2HCl नेगेटिव। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पर अगर यहाँ पे 6 होते, यहाँ पे 2, फिर इसको 3 से इंटू करना था। अगर यहाँ पे 6 होते, यहाँ पे 2, फिर इसको 3 से इंटू, मगर ये बराबर है, तो यहाँ पे बेटा क्या निकलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हमें क्या करना है, अब हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है बेटा, हमें अब ऐड करने हैं। अब क्या करना है बेटा, अब आएगा IO3 नेगेटिव प्लस Cl2 प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव, ठीक है ना। क्या आ गया बेटा, IO4 नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स Cl नेगेटिव प्लस वाटर, ठीक है। जरा देखेंगे इसको, चेक करेंगे। अब इसको चेक करेंगे, आई एक बार है, ठीक है ना।
अब क्लोरीन कितने हैं, दो क्लोरीन आ गए, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन देखेंगे, 4 और 5 ऑक्सीजन, ठीक है ना बेटा। तो 3 ये है और 2 ये है, तो आ गए ऑक्सीजन। अब बेटा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है बात समझ। अगर नेगेटिव चार्जेस देखेंगे, यहाँ से एक नेगेटिव है, यहाँ से 2 हो गए, टोटल कितने हो गए, 3 नेगेटिव। यहाँ से कितना है, एक नेगेटिव, कितने हैं, 2 नेगेटिव है, तो टोटल कितने आ गए, 3 नेगेटिव। इसी तरह आपको करना है ये, जो यहाँ पे आप पहुंचोगे, जहाँ पे मान के चलिए मैंने आपको कहा ए प्लस, यहाँ पे बेटा क्या था, फॉर एग्जाम्पल ये था, मान के चलिए AO2 था, यहाँ पे बेटा था AO, ये अगर बेसिक मीडियम हो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बेटा, एक, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल करेंगे, एक, ये याद रखना। अब कितने हाइड्रोजन ज्यादा हो गई, 2, तो यहाँ से मैं बेटा क्या करूंगा, 2 पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, जितने पॉजिटिव है उतने OH आप यहाँ से भी करो, उतने 2 OH, अगर 3 होगी तो उसकी वजह से ये वाटर बनेगा, मीडियम बेसिक बनेगी, और इक्वेशन सॉल्व। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैंने बहुत की है, मेरे ख्याल से 10-10, 15-15, 20-20 हमने की है, एसिडिक पे, बेसिक पे भी 10-15 की है, फिर उस पे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए अब बेटा, अब इसमें है बैलेंसिंग ऑफ redox reaction, balancing of redox reaction by oxidation number मेथड। इसमें हमें सेपरेट वेपरेट कुछ नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं C2H4, इजी, इसको ऑक्सीजन ऐड करेंगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन जला हुआ, बेंजीन से लेके इथेन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं। तो इसमें बेटा क्या करते हैं, फर्स्ट विल डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में इसका एक आपको बेटा पता है, इसका बेटा क्या है, 0, इसका 0 है। अब इसका बेटा कितना आएगा, इसका कितना आएगा, ये आएगा 2, एक्स रखेंगे कार्बन का, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, 0, ये क्या आएगा 2x, ये क्या आएगा बेटा 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x क्या आएगा -4, तो x क्या आएगा बेटा -2, ये क्या आ गया -2। इसमें आपको पता है +4 है, इसका -2 है, ये आपको पता है, ठीक है ना ये, और इसका बेटा क्या है -2। बात समझ में आ रही है क्या। अब इसी में आपको देखना है कि कहाँ पे कितना चेंज हो गया इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसमें बेटा मुझे बताओ, ये 0 से कहाँ पहुंच गया -2 में, मगर 1 पे कितना चेंज आ रहा है, 2 -0 2 आ रहा है, मतलब 0 के बाद क्या आएगा बेटा -1 -2, या इस तरह भी आप कर सकते हो, 2 -0 2 आ गई, 2 फर्क है, मगर ये एक ऑक्सीजन एटम के लिए 2 है, 2 के लिए कितनी होगी बेटा, 2 × 2 कितना आ गया 4, तो चेंज इसकी 4 आ गई, ठीक है बेटा कि नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं ना इसमें क्या हो गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन, इसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कि डिक्रीज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितना हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है ना बेटा। इसमें इसमें क्या हो गया -2 से +4, इसमें बेटा क्या हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मुझे बताइए आप -2 से किस में चला गया +4 में, तो -2 के बाद क्या आएगा -1 0 +1 +2 +3 +4, 1 2 3 4 5 6, इस तरह भी आप कर सकते हो, 4 माइनस और माइनस कितना आएगा प्लस, तो कितना आ गया चेंज 6, मगर ये एक के लिए 6 आ रही है, दो के लिए कितनी आएगी, 2 × 6 कितना आएगा बेटा 12, इसका 12 आएगा, तो इनका रेशियो क्या आएगा, इसका और इसका 12:4 आएगा, ये क्या आएगा बेटा 3:1, तो 3:1, 3 किसका बेटा आ गया इसका, तो इसका जो चेंज आ गया वो इसको देना है, इसका इसको देना है, तो इसका मतलब ये इंटरचेंज करना है इसकी टोपी इसके साथ, तो इसका मतलब ये जो है इसका 3 इसको देना है, इसका 1 इसको देना है, ये आएगा बेटा C2H5, 3 टाइम्स ऑक्सीजन, ये क्या आएगा बेटा CO2 प्लस वाटर। बात समझ में आ रही थी ना। अब इसको ये क्या है 2 बार और ये क्या है बेटा 4 बार, तो देखिएगा कितने आ गए बेटा, 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन आ गए, कितने ऑक्सीजन है 6, 2 2 4 2 6, हाइड्रोजन कितने आ गए चेंज, ये क्या है बेटा बैलेंसिंग, बैलेंस्ड redox reaction, balancing redox reaction by
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? तो दुनिया में सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं होती है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस भी होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो मैंने सारा कुछ बताया, एसिड बेस रिएक्शंस होती है। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं है? तो इस तरह ये जो है, इसी तरह टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आप खुद कर सकते हो। वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो बेटा आपको आती है 9 से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसी में क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए, थैंक्स।